कौन सी मौरूसियत? जब तक वो यहाँ पर 2.5 साल वो बहनें यहाँ बैठी रहीं तो किसी को मौरूसियत नज़र नहीं आई। जब वो धूप में, जब वो धुंध में, जब वो बारिश में, तूफानों में जब वाटर कैनन उन पर डाले गए तब मौरूसियत आपको नज़र नहीं आई है। जिस वक्त उन पर शेलिंग हुई आपको मौरूसियत नज़र नहीं आई। जिस वक्त जो है उनको यहाँ से बैठाकर जेलों में डाला गया, उनको चक्री तक बार बार जो इन्हें ख्वार किया गया, तब आपको मौरूसियत नज़र नहीं आई। और आज जब वो बहन जो हैं वो सड़कों पर अपने भाई के लिए ये फरियाद लेकर निकली हैं कि मेरे भाई की रिहाई के लिए, मेरे भाई के इलाज के लिए आप लोग निकले, तो आप उसको मौरूसियत कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए हम सबको। ये कोई मौरूसियत नहीं है अपने किसी भाई बहन के लिए खड़े होना। आप तारीख पढ़ें ना तो उस तारीख में आप देखेंगे, आपको मिलेगा कि जब भी कोई लीडर जो है वो गिरफ्तार हुआ है ना, हमेशा उसकी फैमिली, उसकी ख़वातीन जो हैं उन्होंने निकल कर तहरीकें चलाई हैं। फातिमा जिन्ना साहिबा को देखें, क्या मौरूसियत थी? नहीं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी जिस बानी ने आपको ये मुल्क दिया है। तो मेरे ख्याल में मौरूसियत ख़त्म करें और बाहर निकल कर तहरीक का हिस्सा बने सब, और इमरान खान को निकालें, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं हमारे लीडर को। एक बात याद रखिएगा, ये इमरान खान की पार्टी है, ये पटवारियों की पार्टी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये इमरान खान की पार्टी। और इमरान खान वो शख्स है कि जिसने ये पार्टी 27 साल की जदोजहद के बाद बनाई है, ठीक है। तो इमरान खान ना तो जो है वो स्पून लेके उनको सियासत मिली है, ना ही जो है इमरान खान को किसी डिश में पेश की गई है। इमरान खान ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से इस जमात को खड़ा किया है जो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और पूरी दुनिया की 6ठी जमात है। तो बात ये है कि लोग देखें जो आ रहे हैं ना, ये वो लोग हैं कि जिनके पास कोई ओहदा नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पर मुतवातिर आते हैं, हर मंगल को आते हैं, इमरान खान के लिए आते हैं, इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए आते हैं। तो ऑब्वियसली आप देखें, आप इनको कैसे मना करोगे? नहीं रोक सकता इन्हें कोई भी, ठीक है। क्यों? इनके जज्बात हैं, इनके ये इमोशंस हैं कि जिनको जो इनके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जब हम सब यहाँ आते हैं ना तो हमें लगता है कि हम इमरान खान के बहुत करीब हैं। नाज़रीन इकराम, बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात का दिन है। कारकुनान की एक मुख्तसर तादाद आज अडियाला जेल पहुंची है। समाविया ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए मौजूदा सूरत हाल के ऊपर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आज मुलाकात का दिन है। पहले ये हुआ करता था कि एक जमे गफीर था और पार्टी ये कहा करती थी कि हम पावर शो करेंगे, लेकिन अचानक से पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया है और बड़ी मुख्तसर तादाद आई है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो चीज़ ये है कि स्ट्रैटेजीज चेंज होती ही रहती हैं। अगर कोई चीज़ मुसलसल एक जैसी हो ना तो वो अपना असर ज़ायल हो जाता है उसका। तो मेरे ख्याल में अलीमा आपा ने और बहनों ने जो फ़ैसला किया, जो फैमिली ने फ़ैसला किया, वो बड़ा जो है वो जिसे कहते हैं ना, बड़ा दूर रस उसके नताइज जो है इंशाल्लाह वो सामने आएंगे बहुत जल्द। मसला सिर्फ ये है कि आपा वगैरह का कहने का मकसद ये था कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उस पर हम ज़्यादा तवज्जो दें, जिसके बारे में इमरान खान साहब के बार बार जो हैं वो अडियाला जेल से पिछले अरसे में जो है उनकी जब तक आइसोलेशन नहीं हुई थी तब तक जो उनके पैगामात आते रहे, तो वो ये चाहते थे कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उस पर तवज्जो दें सारे, और जो है ताकि हम इतना प्रेशर बिल्डअप कर सकें कि उस प्रेशर के तहत जो है हम इन लोगों को, हम इनको जो है मुलाकात, खान साहब के इलाज और उनकी रिहाई पर जो है वो पाबंद कर सके, और हर सूरत में खान साहब का इलाज और उनकी रिहाई जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके। तो बात ये है कि लोग देखें जो आ रहे हैं ना, ये वो लोग हैं कि जिनके पास कोई ओहदा नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पर मुतवातिर आते हैं, हर मंगल को आते हैं, इमरान खान के लिए आते हैं, इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए आते हैं। तो ऑब्वियसली आप देखें, आप इनको कैसे मना करोगे? नहीं रोक सकता इन्हें कोई भी, ठीक है। क्यों? इनके जज्बात हैं, इनके ये इमोशंस हैं कि जिनको जो इनके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जब हम सब यहाँ आते हैं ना तो हमें लगता है कि हम इमरान खान के बहुत करीब हैं, और हमें ये लगता है कि हम जो है इजहार यकजहती के लिए हमें बार बार यहाँ आना चाहिए और हर सूरत में आना चाहिए। मैम, हमने माजी करीब में भी देखा कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ सुहेल अफरीदी ने किया। आगाज़ में तो बहुत ही कामयाब रही, सिंध का दौरा यादगार रहा, लेकिन उसके बाद अचानक ही ये मदम पड़ गई। आपको क्या लगता है कि अब की बार ये स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब हो सकेगी? क्या इसके कोई दूररस नताइज आ सकेंगे? एक लंबे अरसे के लिए ये चल सकेगी? बिल्कुल चलेगी जी, क्यों नहीं चलेगी। देखें, इसका बड़ा सिंपल सा हल है। वो ये है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है ना, वो जब आप स्टार्ट करते हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा किरदार होता है वो होता है आपकी तंजीमों का। आपकी तंजीमें जितनी मजबूत होंगी पार्टी की, उतनी ज़बरदस्त तरीके से जो है
آپ اسٹریٹ موومنٹ کو کامیاب بنا سکیں گے, آپ کی تحریک کامیاب ہوگی, اور ہم عمران خان صاحب کو نکالنے میں, ان کو آزاد کروانے میں جو ہے ہم بہت جلد کروا سکیں گے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری تنظیمیں مضبوط ہوں. ہمارے جو تمام لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی اس سے ہیں, کسی بھی پروفیشن سے ہیں, ان سب کو جو ہے ہمیں ٹچ کرنا چاہیے, چاہے وہ ٹیچرز ہیں, وہ کسان ہیں, وہ ٹریڈرز ہیں, وہ جو بھی ہیں, سب کے ساتھ آپ کو روابط جو ہے وہ اپنے بحال کرنے پڑیں گے. آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا, آپ کو پورا ایک پریشر بلڈ اپ کرنا پڑے گا اپنی تنظیموں کے ذریعے, کیونکہ آپ کی تنظیمیں ہی جو ہیں وہ آپ کے ایم این ایز, ایم پی ایز وغیرہ کو بھی جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتی ہیں. سو آئی تھنک کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ وچ وی شوڈ ڈو, کہ ہمیں اپنی تنظیموں کو مضبوط کرنا. میم, تنظیموں کی قیادت کو اگر دیکھا جاتا ہے تو ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا گیا, بڑی تعداد میں قائدین جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں. آپ نے عالیہ حمزہ کو دیکھا, یا پھر بیانات لے کے آپ نے حسنین اولک کو دیکھا, ایک بہت بڑے رہنما تھے, آئی ایس ایف کو لیڈ کرتے رہے ہیں پنجاب میں, لیکن پھر ان سے بیان لیا گیا, ان کو علیحدہ کر دیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ تنظیم سازی کے ذریعے سے ہم کچھ نہ کچھ کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا اتنا اثر و رسوخ ہے تنظیموں میں؟ ایک بات یاد رکھیے گا, یہ عمران خان کی پارٹی ہے, یہ پٹواریوں کی پارٹی نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہ عمران خان کی پارٹی. اور عمران خان وہ شخص ہے کہ جس نے یہ پارٹی 27 سال کی جدوجہد کے بعد بنائی ہے, ٹھیک ہے. تو عمران خان نہ تو جو ہے وہ سپون لے کے ان کو سیاست ملی ہے, نہ ہی جو ہے عمران خان کو کسی ڈش میں پیش کی گئی ہے. عمران خان نے اپنی محنت سے, اپنی کوشش سے اس جماعت کو کھڑا کیا ہے, جو آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور پوری دنیا کی 6ٹھی جماعت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہماری تنظیمیں انشاءاللہ بہت مضبوط ہیں, اور بالکل ہمیں اپنی تنظیموں کو آگے جو ہے وہ ان کو ڈیوٹیز جو ہیں وہ دینی چاہیے, اور ہمیں ان کے سپورٹ یہ چیزیں کرنی چاہیے, تبھی ہماری تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اور جن لوگوں کا آپ نے کہا نا کہ لوگوں کو چھڑوا دیا گیا, پریس کانفرنس کروا دی گئی, آپ پھر بھی کیا کر سکے؟ کچھ بھی نہیں. آج بھی یہ جماعت کھڑی ہے. آپ جس کو کرش کرنا چاہتے تھے, جس کو آپ روئے زمین سے ختم کرنا چاہتے تھے, وہ تو پھر وہ پودے جو ہیں وہ تناور درخت بنتے جا رہے ہیں. تو آپ عمران خان کی جماعت کو کرش اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان نے خالصتاً اس قوم کے لیے درد محسوس کرتے ہوئے اس قوم کو یہ جماعت دی تھی, جس جماعت کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آگے بھی اسی طرح مضبوطی سے کھڑی رہے گی, اپنے لیڈر کے ساتھ بھی, اپنی قوم کے ساتھ بھی, اور آگے بڑھے گی. دین کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر. تو اسٹیٹ موومنٹ سے کچھ نہ کچھ ہم تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنلی ہمیں اوورسیز پاکستانی اس طرح سے ہلچل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیٹ موومنٹ کے بعد اب انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہوں گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میں اس میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی بھائی. بالکل اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہمارے, وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں, اور ہمارے جماعت میں جو ہے جتنا بھی آپ کو یہ اسٹرینتھن نظر آتی ہے جماعت, اس جماعت کا جو ایک بہت بڑا حلقہ ہے جسے کہتے ہیں نا احباب, یا وہ ہے وہ باہر کی ہماری اوورسیز پاکستانی ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں, وہ جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور وہ کیا چاہتے ہیں, آپ لوگ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ہر طرح کی جو ہے موومنٹ وہ چلا رہے ہیں, ہر طرح کے احتجاج وہ کر رہے ہیں, ہر طرح کے لیٹرز وہ لکھ رہے ہیں, وہ وہاں پر یو این سے مل رہے ہیں, وہ وہاں پر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے مل رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. جو اوورسیز پاکستانی وہاں سے آ کر یہاں پر ووٹ دینے کے لیے آتے ہیں, صرف ایک دن کے لیے ووٹ دینے کے لیے, تو سوچیں اس سے بڑی بات یا اس سے بڑی قربانی ان کی کوئی نہیں ہو سکتی. سو وی مسٹ ایکنالج کہ وہ جو ایفرٹس کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس وقت جو میں نے آپ کو ایک حل دیا ہے کہ تنظیموں کی مضبوطی بہت ضروری ہے. تنظیمیں گراؤنڈ پر مضبوط ہوں گی, آپ کا گراس روٹ لیول تک آپ کی تنظیمیں پہنچیں گی, تو تبھی جو ہے آپ تحریک کو کامیاب کر سکیں گے. آخر میں بس یہ بتا دیجیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب موروثی سیاست کے خلاف ہیں, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے اب قیادت سنبھال لی ہے. اس پہ کیا کہیں؟ کون سی موروثی سیاست, کون سی موروثیت؟ جب تک وہ یہاں پر 2.5 سال وہ بہنیں یہاں بیٹھی رہیں تو کسی کو موروثیت نظر نہیں آئی. جب وہ دھوپ میں, جب وہ دھند میں, جب وہ بارش میں, طوفانوں میں, جب واٹر کینن ان پہ ڈالے گئے, تب موروثیت آپ کو نظر نہیں آئی ہے. جس وقت ان پر شیلنگ ہوئی آپ کو موروثیت نظر نہیں آئی. جس وقت جو ہے ان کو یہاں سے بٹھا کر جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو چکری تک بار بار جو انہیں خوار کیا گیا, تب آپ کو موروثیت نظر نہیں آئی. اور آج جب وہ بہن جو ہیں وہ سڑکوں پر اپنے بھائی کے لیے یہ فریاد لے کر نکلی ہیں کہ میرے بھائی کی رہائی کے لیے, میرے بھائی کے علاج کے لیے آپ لوگ نکلے, تو آپ اس کو موروثیت کہہ رہے ہیں.
शर्म आनी चाहिए हम सबको। ये कोई मौरूसियत नहीं है अपने किसी भाई बहन के लिए खड़े होना। आप तारीख पढ़े ना तो इस तारीख में आप देखेंगे, आपको मिलेगा कि जब भी कोई लीडर जो है वो गिरफ्तार हुआ है ना, हमेशा उसकी फैमिली, उसकी ख़वातीन जो हैं उन्होंने निकल कर तहरीकें चलाई हैं। फातिमा जिन्ना साहिबा को देख लें, क्या मौरूसियत थी? नहीं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी जिस बानी ने आपको ये मुल्क दिया है। तो मेरे ख्याल में मौरूसियत ख़त्म करें और बाहर निकल कर तहरीक का हिस्सा बने सब, और इमरान खान को निकालें, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं हमारे लीडर को, और 3 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है किसी भी इंसान के लिए। आज आप यहाँ पे इस खुले आसमान के नीचे हैं ना, जाएं 1 घंटे के लिए, सिर्फ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने आप को किसी छोटे से अंधेरे वाले कमरे में बंद कर दें और अपना हशर देख लीजिएगा क्या होगा। तो सोचें कि जिस शख्स को 3 साल से और बिलखुसूस ये 9 महीनों से जिस शख्स को आपने कहते तन्हाई में डाला हुआ है, वो शख्स कितने मजबूत आसाब का मालिक है कि वो आज भी खड़ा है। तो बंद कर दें ये मौरूसियत, ये सब कुछ कोई मौरूसियत नहीं है। वो किसी से कोई चेयरमैनशिप नहीं मांग रही, वो किसी से कोई और किसी ओहदे का तकाजा नहीं कर रही। वो इसलिए निकली है कि वो कह रही है कि मेरे भाई का इलाज और मेरे भाई की रिहाई जो है उसमें हमारा साथ है। That's it। मैम ये बताइएगा कि इस वक्त मुतअद्दिद सहाफ़ियों की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया, न सिर्फ अपोजिशन की जानिब से बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब झुकाव रखने वाले सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त सियासी क़यादत जो है, वकला जो हैं, वो जानबूझकर इमरान खान के केसेस को लटका रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस पे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन हमेशा आपको वकला से करना चाहिए, क्योंकि जो लीगैलिटीज़ हैं वो जानते हैं, वो मुझे ऐसा लेमैन नहीं बता सकता आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी जितनी भी कह रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको कोई लीगल एडवाइज़र या वकला बता सकते हैं, मुझे ऐसा लेमैन आपको नहीं इस पर कोई भी गाइड कर सकता। उसकी वजह यह है कि केसेस वो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि हमने किस वक्त किस तरीके से केसेस को कैसे हैंडल करना है, हमने कैसे देखना है। जहाँ पर आपकी माजरत के साथ, जहाँ पर आपकी अदालतें जो हैं वो कठपुतली हो जाए ना, जहाँ पर आपकी अदालतों में जो है व्हाट्सएप पर ऑर्डर रिसीव करके और वो आगे जो है एग्जीक्यूट करवाए जाएँ ऑर्डर्स, तो फिर ये सोच लीजिए कि आपके मुल्क में इंसाफ जो है वो कहाँ पर है। अगर इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर इमरान खान की फैमिली को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो एक आम बंदा जो है वो इंसाफ की तवक्को कैसे रख सकता है कि जिन पर पीका एक्ट की केसेस हैं, जिन पर ATC इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो लोग पेश होते हैं, और सब देखें ये सब जो है ना, इस वक्त जो सिस्टम है ये सारा किसी और के उसमें है, किसी और के कंट्रोल में। और मेरे ख्याल में अब अदालतों को ये जंजीरें तोड़कर अदालतों को खुद जो है वो कौम के लिए इंसाफ देने के लिए उनको स्टैंड करना पड़ेगा। अगर वो खड़ी नहीं होगी तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर तो उनसे जो सवालात होंगे वो होंगे, लेकिन रोज़े महशर अल्लाह उनसे ये सवाल ज़रूर करेगा कि तुम्हें मैंने मुनसिफ की कुर्सी पर बैठाया था, तुम्हें मैंने काजी की हैसियत दी थी,